तो आज हम बात करेंगे क्या, मैटर इन आवर सराउंडिंग की, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन कि मैटर क्या होता है और कैसे होता है और क्यों होता है, और उसके बाद बात करेंगे हम उसकी डेफिनेशन पर। सराउंडिंग की बात करें तो आज आप क्लासरूम में ही हैं, कुछ माहौल इस तरह का ही बना हुआ है जिसमें आपको सामने दिख रहा होगा एक क्लासरूम। वी मिस यू मैडम, कोई मैडम छोड़ के चली गई हैं इनको, या सर छोड़ के चले गए हैं पता नहीं, लेकिन चले गए हैं वो, और वो उनको मिस कर रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख। ऐसा कुछ मत सोचना, यहाँ देखो कि मैटर क्या है। इस क्लासरूम के अंदर आपको जो भी कुछ दिख रहा है वो सब क्या है, तो हम बोलेंगे ऑब्जर्व योर क्लासरूम केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। जो जो चीज आपको दिख रही है उसकी लिस्ट बनाओ, और वो लिस्ट बनने के बाद जो लिस्ट बनेगी, ऑल दीज थिंग्स हैव मास, एक चीज आएगी कि उनके पास कुछ ना कुछ क्या है, मास है, और वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को। क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को। इसका मतलब उनके पास कुछ ना कुछ क्या है, वॉल्यूम भी है, मास भी है, यानी मास और कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करने वाली चीजों को हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं मैटर। तो क्या ये सब लोग ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस? यस, दे ऑक्यूपाई मास, दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस। यस, दे ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस। तो जो चीजें दिख रही हैं, सवाल आता है, जो चीजें दिख रही हैं क्या सब वो ऑक्यूपाई कर रही हैं स्पेस, या जो चीजें यहां पर दिख नहीं रही हैं वो भी कुछ ना कुछ मास और स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं? सवाल आ रहा है दिखने का। तो सबसे पहले मुझे तो अपने आसपास ये ट्रॉफीज दिख रही, शील्ड दिख रहे हैं, आप लोग दिख रहे हैं, कुर्सी दिख रही, टेबल दिख रही है, कंप्यूटर दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, और ये स्क्रीन दिख रही है, और मैं खुद दिख रहा हूँ, ये पेन दिख रहा है, और कैमरा दिख रहा है। मुझे हर एक चीज दिख रही है। क्या उसके पास कुछ मास है? यस। क्या उसके पास कुछ स्पेस है, ऑक्यूपाई करने की क्षमता है? क्या उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी है स्पेस करने की, स्पेस घेरने की? लेकिन यहां पर ऐसी भी एक चीज है जो दिख नहीं रही है, एयर। वेरी गुड। क्या एयर भी एक मैटर है? सवाल ये पूछते हैं। तो मैटर की डेफिनेशन अगर वो फुलफिल कर दे, फिर से बोल रहा हूं, कोई ऐसी चीज जो मैटर की डेफिनेशन को फुलफिल कर दे, वो चीज क्या हो जाएगी, मैटर हो जाएगी ना। अगर हमें मैटर की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी तो हम उसको मैटर बोलने लगेंगे, उसको देख लेंगे कि भाई डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो तीसरा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स समथिंग एल्स इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर इन द क्लासरूम विच यू कैन नॉट सी। तो आपका आंसर क्या था? तो आपका था आंसर एयर। वॉट एवर द प्रेजेंट अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। जिसके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ क्या करेंगे वो, वॉल्यूम यानी स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। सब्जी, आलू, टिंडे, बैगन, टमाटर, ये सब जो है। फिर इसके बाद हम बात करें, रेत है, गुलाब है, वाह वाह, फूल है गुलाब का, तोड़ा नहीं जाता, आप जैसे स्टूडेंट छोड़ा नहीं जाता, बहुत बढ़िया सर, क्या बात है। पानी का बुलबुला हुआ, और बादल हुए। अब कुछ बच्चे पूछते सर बादल ऑक्यूपाई करेंगे क्या स्पेस? अरे बिल्कुल हाँ करेंगे, ये भी एक मैटर है, गैसियस फॉर्म के अंदर है। बहुत बढ़िया। इसके बाद बात करें, सितारे, तारे, सितारे, चांद, सितारे, फूल और खुशबू। चांद, सितारे, फूल और खुशबू, ये तो सब पुराने हैं, ताजा ताजा चैप्टर शुरू हुआ है, हम इसके दीवाने, वाह इसके दीवाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्या है, मैटर। तो मैटर क्या है सर? मैटर कुछ नहीं है, मैटर वो है जिसके पास कुछ ना कुछ क्या हो, मास, और कुछ ना कुछ क्या करे वो, वॉल्यूम यानी स्पेस को ऑक्यूपाई करे, यानी उसके पास क्या हो, वॉल्यूम पोसेस करे। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, मैटर। बहुत बढ़िया। तो सवाल यही पूछा था, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो आपको दिख रहा हो या जो आपको नहीं भी दिख रहा हो, जैसे एयर विच यू कैन परसीव थ्रू योर सेंसेस। अब आप बोलोगे सर ये डेफिनेशन के आगे ये क्या आपने जोड़ दिया, परसीव थ्रू योर सेंसेस का मतलब क्या है? मैंने कहा ना कि आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन बालों से समझ में आ रहा है कि मेरे बाल उड़ रहे हैं, आसपास कुछ ना कुछ हवा चली है और ये हवा मैटर की चली है। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे मास इज इक्वल टू 1 kg, जिस फुटबॉल में हवा नहीं भरी हुई थी, जैसे फुटबॉल में हवा भरी, अभी हमारी मेसी की टीम जीत गई है, अर्जेंटीना, बधाई हो उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत खूबसूरती से। तो इसका मास भी बढ़ गया, वजन बढ़ गया, क्योंकि फुटबॉल के अंदर हवा भरी हुई थी, और हवा क्या है, मैटर। इसका मतलब, और इसका एक बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल और हो सकता है कि एक बलून का पहले तो वजन किया, जो जिसके अंदर हवा नहीं भरी थी, फिर उसमें हवा भर के वजन किया तो उसका वजन ज़्यादा निकला। इसका मतलब बलून के अंदर जो हवा थी वो क्या करती है, उसके पास कुछ ना कुछ स्पेस भी होता है, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और उसके पास कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है। मास ऑफ द फुटबॉल हैज इंक्रीज ड्यू टू द एयर, हेंस एयर हैज
मास एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस। बहुत शानदार। तो ऑक्यूपाई स्पेस क्या नहीं कर सकती है? तो हमारे पास मैटर क्या क्या नहीं है। एक बच्चे से मैंने बात करी, मैंने कहा बेटा तू बहुत शांत दिख रहा है आज, क्या बात है? बोला सर मैं मायूस हूं। मैंने कहा वाह मेरी मायूस मीना, तुझे क्या प्रॉब्लम है मुझे बोलना। तो बोलता है सर वो है ना मेरे से है ना a+b² का फार्मूला याद नहीं हो रहा है। मैंने बस इसी बात है। तो वो क्या था? मायूस, मतलब सैड। क्या सैडनेस मैटर है? क्या सैडनेस मैटर है? क्या मोशंस, मोशन नहीं बोल रहा हूँ भाई, इमोशन कह रहे सर। मोशन नहीं होता मैटर, मोशन मैटर होता है पतला हो या गाढ़ा। समझ गए? यस भाई साहब। वो सर पकड़ के, सर ने क्या कह दिया? मैं कह रहा हूं ना लूज हो या टाइट, मोशन तो मैटर है। ठीक है आगे बढ़ता रहे। सर आप कैसी बात कर रहे हो? क्यों तुम लोग इंसान नहीं हो क्या? है तो फिर मोशन लूज भी होते हैं और टाइट। सो अरे हाँ ठीक है ना यार। मास, व्हाट इज मास? सबसे पहले हम मास की बात करते हैं। अब मैटर के अंदर क्या होता है? मैटर के अंदर क्या होता है? मास भी होता है और उसके वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। तो मास क्या होता है? मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स के अंदर क्लास 11th में आप पहली चीज यही पढ़ोगे, मास इज नथिंग बट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जिससे वो बना हुआ है उसके अंदर कुछ ना कुछ ये होता है और उस कुछ ना कुछ को क्या बोलते हैं हम? मास। द फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी। जितने मैटर से वो बना हुआ है। जैसे मैं कहूं एक दाना शक्कर का और बहुत सारे दाने शक्कर के, दोनों शक्कर ही हैं, लेकिन एक के पास मास ज्यादा होगा और एक के पास मास कम होगा, क्योंकि इसमें मैटर कम होगा और इसमें मैटर ज्यादा होगा। तो मास क्या है? मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसमें फंडामेंटल इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फंडामेंटल क्या होता है? सिर्फ इतना समझ लो, बेसिक क्वांटिटी जिससे चीजें बनी होंगी। बेसिक, अभी बेसिक समझ लो, बेसिक ही है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक। इसको और अच्छे लेवल पे हम समझेंगे क्लास 11th में। द अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी। व्हाट इज वेट देन? वेट इज नथिंग बट द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ। अर्थ के ऊपर मैंने पढ़ा है ग्रेविटेशन कि उसमें अर्थ जो है वो फोर्स लगाता है, उसको वेट के बराबर करते हैं। इसका मतलब मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेट। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट का मास 6 kg है तो वो मास अर्थ पर भी 6 kg होगा और मून पर भी 6 kg होगा, स्पेस में भी 6 kg होगा और जुपिटर भी 6 kg होगा, बाथरूम में भी 6 kg होगा और ड्राइंग रूम में भी 6 kg होगा। वो मोशन की बात चल रही थी तो मेरे दिमाग में आया। जैसे पैन वेइंग 2 kg राइस, ठीक है। अ गर्ल वेइंग हरसेल्फ ऑन अ वेइंग मशीन। तो ये अलग अलग चीजें हैं। यहां पर अर्थ के अंदर जो वेइंग मशीन होती है उसमें मास के साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को भी मल्टीप्लाई किया जाता है। फिजिक्स चीजें हम केमिस्ट्री में नहीं लेके आएंगे। वॉल्यूम क्या होता है? अब वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना स्पेस घेर सकता है, या फिर मैं कहूं कि अमाउंट ऑफ गैस एंड ऑयल प्रेजेंट इन द रेस्पेक्टिव कंटेनर कैन गिवन बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड वॉल्यूम। तो व्हाट इज वॉल्यूम? द स्पेस इनसाइड द कंटेनर दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द मैटर इज इट्स वॉल्यूम। लेकिन अगर वॉल्यूम को थोड़ा सा डेंसिटी के टर्म्स में समझाया जाए तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यानी अगर इसका एक फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें पुनीत सर, तो आपके सामने अभी क्लियर पिक्चर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कि भाई जो डेंसिटी होती है, जो घनापन होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। और यहां पर जैसे एक ग्लास है तो उस ग्लास में कितना पानी आ सकता है, कितना चावल आ सकता है, वो क्या है? वॉल्यूम। ठीक है ना? तो यहां पर यह पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, सो इज एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर? नो। हमारे आसपास हर एक चीज मैटर नहीं हो सकती। मैंने अभी बताया आपसे कि एक बच्चा खुश था, एक बच्चा दुखी था, तो वो दुख और सुख कभी मैटर नहीं हो सकते। और क्या क्या मैटर नहीं हो सकता है उसकी अब डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हीट मैटर नहीं है, इसके पास कोई मास नहीं है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके बाद बात कर लेते हैं लाइट। इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके पास कोई मास नहीं होता। इसका मतलब क्या है? लाइट इज नॉट अ मास, मैटर। और साउंड अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इसके पहले वाले चैप्टर में। तो साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी हीट, लाइट और साउंड ये तीनों ही एनर्जी थी। इसका मतलब एनर्जी जो है वो क्या है? मैटर
नहीं है। कभी खुशी हो या कभी गम, तररम मत बोल देना, गुस्सा आएगा मुझे, ठीक है, नॉट अ मैटर। ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पीछे दिख रहे होंगे चौक के छोटे छोटे टुकड़े। तो वो चौक, एक बड़ी चौक किससे मिलकर बनी है? वो छोटे छोटे सेम, फिर से बोल रहा हूं, छोटे छोटे सेम, जैसे हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, जल्दी बताओ, सेल से। तो छोटे छोटे सेम सेल से मिलकर बनी है हमारी बॉडी। अब हमारी बॉडी के अलग अलग डिफरेंट हम मल्टी सेलुलर हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हो सकते हैं। लेकिन अगर एक सेम चीज़, या फिर मैं कहूँ एक गोल्ड का टुकड़ा, या मैं कहूँ एक चौक का टुकड़ा, तो वो सेम चीज़ सर मिलकर बना हुआ है, उस सेम चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं? मैटर। तो छोटे छोटे टाइम, उसके बाद हम लोगों ने उसको एटम बोलना शुरू कर दिया, फिर उस एटम के भी हमने डिफरेंट पार्ट्स बोल दिए, लेकिन अभी हम उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। और अगर मैं कहूं कि वो भी मैटर है, यस, एटम इज ऑल्सो अ मैटर, है ना। तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। या वो एटम और मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बना हुआ है? मैटर, ठीक है ना। अब वो मैटर किसका हो सकता है? तुम्हारा हो सकता है, मेरा मैटर हो सकता है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हारा पर्सनल मैटर। अरे भैया, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है ना, ऑक्सीजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, डेकागन भी हो सकता है। मैटर, व्हाट इज मैटर? टाइनी पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग को हिला देने वाली प्रॉपर्टीज। अब आप बोलोगे सर कैसे? अभी आगे देखो। सबसे पहली चीज, मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। उन पार्टिकल्स को हम आगे चल के क्या समझेंगे कि वो एटम है और मॉलिक्यूल है। जैसे सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, बॉडी है। तो हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी। हमारी बॉडी क्या हो गई? मैटर, ठीक है। बॉडी के सेल क्या हो गए? एटम। टिश्यू क्या हो गया? मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसकी एनालॉजी कर सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर एक एक्टिविटी के जरिए मैंने समझाया कि ये क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। कैसे पता चला? तो टेक 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर, और उसमें हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट को डिसॉल्व किया। अब देखते ही देखते ये जो पोटेशियम परमैंगनेट ने क्या करा? पानी के कलर को चेंज कर दिया। क्या कर दिया? पिंक। वाह, पिंक की टुप्पू मोहतरमा। लेकिन उसने क्या कर दिया? पर्पल। आपको पिंक दिख रहा होगा, आई एम सो सॉरी। अ डीप पर्पल यानी पिंक है, पिंक है भैया, पिंक ज्यादा समझ में आता है, पर्पल अर्पल नहीं समझ में आता, ठीक है। डीप पर्पल कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। अब यहां पर हमने क्या करा? 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन फ्रॉम अ मिक्स विथ 90 ml ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सेकेंड बीकर। अब हमने 90 ml से इसको मिक्स किया, ध्यान से देखना, और इसमें बूंद गिराई और इसको इससे मिला दिया। अब कलर में, ध्यान से सुनना, कलर में परिवर्तन आ जाएगा और थोड़ा सा कम गाढ़ा कलर होगा, मतलब कलर जो होगा वो फेड हो जाएगा, थोड़ा सा वाइटिश हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा वाइटिश हो जाएगा। इसके बाद फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे हम, इसी प्रोसेस को फिर से कंटिन्यू करेंगे। अब कलर थोड़ा सा और लाइट हो जाएगा, कलर थोड़ा सा क्या हो गया? लाइट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये पूरे जो पार्टिकल्स हैं किसके? पोटेशियम परमैंगनेट के, वो पानी में इक्वली घुल रहे हैं। कंटिन्यू डाइल्यूट इट एंड फॉर दी अनदर बीकर, और डार्क से क्या हो गया? लाइट। 2 or 3 टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन इंपैक्ट कलर टू अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसका मतलब यह है कि हमने थोड़े बहुत ही क्रिस्टल डाले थे। कितने? बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स डाले थे, जिनको देख पाना भी बहुत मुश्किल था। उसके बाद भी ये पूरे पानी में घुलकर क्या कर दिए? बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर पर घुल गए। इसका मतलब क्या है कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल। दिस इज बिकॉज ईच पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एटम, which keeps on spreading and imparting color on dilution. In the sense we can say that कि ये सारे पार्टिकल इक्वली स्प्रेड हो गए, ठीक है। This indicates that the particle of matter are very small. They are very small beyond our imagination. मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी जाकर इमेजिन नहीं कर सकते, इतने छोटे हैं। छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको समझ में आना पड़ेगी। और हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये बहुत आसान है और इसको समझना भी बहुत आसान है। कभी पानी के अंदर शक्ल घोर के देख लेना, आपको दिखेगा पानी एक मैटर, यस और नो।
पानी के अंदर शक्कर घुल जाती है और हमको दिखती नहीं, गायब हो जाती है। तो वो क्या करती है, वो पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें जाकर शक्कर क्या हो जाती है, बैठ जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, और इसी को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। बहुत बढ़िया, क्या लो भाई, ठीक है। बीकर में 100 ml ऑफ वाटर लिया, नाउ मार्क द लेवल, हमने लेवल को मार्क कर दिया। अब इसमें क्या करा, इसमें 50 ग्राम शुगर मिला दी, मिला खा, ये मिल रही गिर जा, मिल गई। अब डिजोल्व द शुगर बाय स्टीयरिंग इट विद द ग्लास। ये शुगर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स जो हो रहे हैं वो घुल रहे हैं पानी के अंदर। यू विल नोटिस दैट द लेवल ऑफ द वाटर इज द सेम एंड शुगर इज ऑल्सो डिसअपियर्ड फ्रॉम दैट, वाटर इज द सेम एंड इवन आफ्टर शुगर हैज बीन डिजोल्व। डिसअपियर का मतलब डिजोल्व हो गई, है ना। फिर से थोड़ी सी और, सो वेयर डज द शुगर गो, तो शुगर ने क्या करा, शुगर ने जो हमारा पानी है उसके बीच में जो छोटा छोटा स्पेस है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस बोलते हैं इसको, वहां पर जाके अपने आप को बैठा, और बहन सब बढ़िया है, ठीक है, हाँ हाँ, पानी में नहीं आया कि नहीं, अब पानी में तो है ठीक है। तो शुगर भी अपने आप में बात कर रहा है। शुगर पार्टिकल गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, दिस इंडिकेट्स दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्लियर, वाह। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखा है, दिमाग लगाओ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअसली मोशन। अब आप बोलोगे सर ये क्या है यार, ये नहीं समझ में आया, क्या ये कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं? तो क्या हमारा सॉलिड भी हम कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है? चलो लिक्विड तो समझ में आ जाता है, लेकिन क्या सॉलिड के भी मोशन कर रहे होते हैं? तो इसका आंसर है यस। इसका एक एग्जाम्पल है, आपको कुछ नहीं, नील देखिए आपने, 4 बूंदों वाला उजाला, हाँ देखा है उजाला, अरे वो मम्मी ज़्यादा डाल देती है तो नीला पड़ जाता है ना इधर, है ना। आप मम्मी को फिर चिल्लाते हो, मम्मी क्या नील डाल देती हो, मेरा हाथ नीला पड़ गया हाँ बेटा, ऐसा लग रहा है कि सांप ने काट लिया, नहीं होता है, होता है ना। तो एक सफ़ेद पानी में एकदम बिल्कुल क्रिस्टल वाटर में आपको 4 बूंदें उजाला आहार डालनी है ठीक है, और उसको छोड़ दो ऐसे ही। थोड़ा समय पश्चात आप जब उसको देखने जाएंगे तो वो थोड़ी थोड़ी धीरे 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 पानी में मिक्स होने की कोशिश, हम स्टेयर नहीं कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है। इसका मतलब पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। तो इसका एग्जांपल शायद मैंने यही लिया है, देखिए। लेकिन यहां पर वही पोटेशियम पर मैग्नेट वाला एग्जांपल है, आपने स्टेयर नहीं किया, पोटेशियम पर मैग्नेट पार्टिकल स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर पार्टिकल एंड मिक्स अप ऑन देयर ओन विदाउट स्टीयरिंग बिकॉज दे आर इन मोशन और इन कंटिन्यूअस मोशन एवरी टाइम दे आर इन मोशन। हीट करोगे तो मोशन और तेज हो जाएगा, जैसे पानी गर्म होता है। पानी गर्म कैसे होता है पता है? जो तबेला है, तपेली है सॉरी, कंटेनर है, उसमें पानी डाला, नीचे का गर्म हुआ, नीचे जैसे गर्म ये कौन कर रहा है? पार्टिकल मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल, ऊपर जाओ, नीचे वाला अकेला, ठीक है पूरा गर्म हो गया, अब मैं नीचे, हाँ गर्म हुआ। तो ऐसे उनका जब पीछे वाला हिस्सा गर्म हो जाता है ना, वो कहते हैं अब मेरा गर्म होगा, अब तू गर्म हो। हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो मिक्सिंग है वो तेज होती जाती है। दिस मूवमेंट ऑफ द डिफरेंस पार्टिकल अमंग ईच अदर ऑन देयर ओन सो दैट दे बिकम मिक्स यूनिफॉर्मली कॉल्ड डिफ्यूजन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं अपने आप? डिफ्यूजन। एंड दिस इंडिकेट्स पार्टिकल ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली इन मोशन। पार्टिकल्स ऑफ मेटल आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और इसी को समझते हैं हम ब्राउनियन मोशन से। अब बोलोगे सर ये क्या चिड़िया है? अरे समझ जाओगे, ब्राउनियन मोशन पता है? नहीं पता? पता है, चलो समझते हैं। पार्टिकल ऑफ मेटल आर कंटिन्यूअसली मोशन। अगरबत्ती धूप बत्ती लगाई है, हाँ, इसके तो हाथ अगरबत्ती और पैर मोमबत्ती हो रहा है, सुन लो, अरे इसके नहीं बे तेरे, ठीक है। वाई वी आर नॉट बीइंग एबल टू स्मेल एन अनलिट इंसेंस स्टिक फ्रॉम अ डिस्टेंस? क्यों? When we light on incense stick in one corner of a room, it fragrance spread in the whole room. अपने आप घूमना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी। The particle of the gases produced move rapidly in all direction mixed with the moving particle of the air in the room. अगर पंखा चला दोगे तो और तेज घूमना शुरू कर देंगे, है ना। कंटिन्यूसली मोशन में तो रहते हैं, लेकिन आपने फूंक मारी तो और बेहतरीन तेजी से जाते हैं। When lit, their kinetic energy increases. The fragrance molecules come in the vapor phase and diffuse in the surrounding. अब इसको समझते हैं एक और एग्जांपल से।
आप सोचिए कि आपके पापा जो हैं घर में सब्जी लेके आए, कहां से? मार्केट से। ताजा ताजा आलू लेके आए, अभी टूटा हुआ, अंदर से अंकुरित हुआ आलू लेके आओ। आपको खुशबू आई, पापा आलू ले आए हो? कभी आएगी? लेकिन जैसे ही आलू की सब्जी बनना शुरू हुई, आज तो आलू बन रहा है, चिकन बन रहा है, अंडा बन रहा है, ऑमलेट बन रहा है, मतलब आपको पता चल जाएगा चूंकि वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुआ। ठीक है, अभी जला दिए ना। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? अभी फिजिक्स आ गई। जिसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है उसके पास कुछ ना कुछ क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। दैट इज कॉल्ड हाफ mv²। v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। अब वो पार्टिकल कैसा हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्टेट ऑफ मैटर। आगे बढ़ेंगे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एनर्जी विच पोजेस ड्यू टू द मोशन। और मोशन मतलब वेलोसिटी। ठीक है, अब ब्राउनियन मोशन समझ लेते हैं। द बेस्ट एविडेंस एग्जिस्ट एंड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लिक्विड एंड एक्सप्लेन बाय ब्राउनियन मोशन। ये थे बाबा रॉबर्ट डॉनी जूनियर। रॉबर्ट वो तो आयरन मैन वाला था ये। हाँ भाई, हाँ तू वही सोच सकता है। इनको देखना भाई कितना स्मार्ट लग रहा है। अरे नहीं डियर, ये दूसरे हैं। वो रॉबर्ट डॉनी जूनियर भावा, वो एवेंजर है। वो एवेंजर है ना दीदी। हुक लोग कौन है बे? रॉबर्ट हुक भी थे ना उन्होंने। अरे रॉबर्ट हुक अलग थे, ये रॉबर्ट अलग हैं, वो रैबिट अलग है। ठीक है, चुपचाप रहे। ही सस्पेंडेड एक्सट्रीमली स्मॉल पोलन ग्रेन्स इन द वाटर। अंडर माइक्रोस्कोप ही फाउंड दैट द पोलन ग्रेन्स वर मूविंग रैपिडली थ्रू आउट वाटर इन जिगजैग वे। पोलन ग्रेन्स जिगजैग वे में मूव कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखा उन्होंने। ये देखो, ये एक पोलन ग्रेन डाला, पानी है, और पानी में वो बेहतरीन, समझ रहा? ठीक है, द पोलन ग्रेन मूव on the surface of water because they are constantly being hit by the fast moving particle of the water या molecule of the water. ठीक है, when a beam of sunlight enter a room we can observe the tiny dust particle motion from one point to another point. अभी ऐसा हम सांस ले रहे तो हमको ऐसा लग रहा है फ्रेश ऑक्सीजन। लेकिन वही टिंडल इफेक्ट, उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडे की सब्जी नहीं, टिंडल इफेक्ट। तो जब कहीं रोशनदान से रोशनी अंदर आ रही होती है तो आप देखेंगे कि यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स है। किसके? डस्ट पार्टिकल। आप वहाँ सांस नहीं ले पाओगे। ये डस्ट पार्टिकल में कुछ, हाँ अब ठीक है। हालांकि हर जगह है, हर जगह है, लेकिन तो वी कैन ऑब्जर्व टाइनी डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर विच आर मूविंग रैपिडली इन वेरी हैपहैजार्ड वे, मतलब जिगजैग वे। ठीक है, हाँ वेरी गुड। दे मूव हियर एंड देयर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ एयर। आप फूक मार दो, देखो फिर फिर उड़ने लगेगा। ऐसे जा रहा है, आपने फूक मार, अब फिर उड़ता है वो। उसका मास भी बहुत कम होता है ना। द zigzag movement of a small particle suspended in a liquid or gas is called ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो इसके दो एग्जांपल आप दिमाग में रख सकते हो। टिंडे की सब्जी वाला टिंडल इफेक्ट, और एक वो छोटा सा अंकुरित चना उसमें डाल दिया पानी में और वो बेहतरीन तेज हिट कर रहे हैं उसको हर जगह से। अबे तू यहाँ क्यों आ गया? पानी के मॉलिक्यूल उसको दे रहा, फटाफट मिला रहा। अच्छा, इसको फिजिक्स में समझो तो ये क्या है? कौन सा फोर्स है? चलो आ जा वापस केमिस्ट्री में आ जा, है ना? हाँ पुनित सर। ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेस एज इंक्रीज इन द टेम्परेचर। पानी उबलता है, पानी पूरी तरह से हर जगह से इक्वली गर्म होता है। ठीक है, डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन आर टू प्रोसेसेस विच प्रोवाइड द बेस्ट एविडेंस फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल। और मैं कहूं कि पार्टिकल कंटिन्यूअसली मोशन करते हैं। अब आप बोलोगे सर डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है? मैं समझाता हूं। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आपने कभी वो खाया किशमिश, तो ऐसे ही खा लो, मतलब चिपका हुआ रहता है, एकदम चिपटा हुआ है ना। उसको पानी में डाल के रख दो। कितने देर के लिए? 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, रात भर के लिए। फिर सुबह उठ के देखोगे तो भाई उसमें वजन आ जाता है, वो फूल जाता, वजनदारी आ जाती है। क्यों फूल जाता है? वो उसके अंदर पानी अपने आप एंटर कर जाता है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन भी कुछ ऐसा ही होता है, हायर कंसंट्रेशन से चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन में जाती हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई वो मोशन में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी? सबसे पहला कि टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है,
और फिर कंटिन्यूअस मोशन में रहता है, ठीक है। इन्वर्ट अनदर गैस जार कंटेनिंग एयर मूव ओवर इट, और ये देखना आप इक्वली इस पे फैल जाएगा। इसका मतलब द अपर गैस जार विच कंटेन्स कलरलेस एयर इन इट ऑल्सो टर्न रेड एंड ब्राउन, इसका मतलब ये मोशन में है। दिस मिक्सचर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द ब्रोमाइन वेपर्स इनटू द एयर। अब यहां पर जो ब्रोमाइन था वो एयर के अंदर अपने आप जाके मिक्स हो गया ना, खिचड़ी बन गई ना। इसका मतलब डिफ्यूजन इज नथिंग बट द प्रोसेस इन विच कोई चीज मूव करती है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। लेकिन बस यहां पर चाय छन्नी नहीं है, जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां देखो कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, बस चली गई, इसी इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। एयर फ्रॉम द अपर गैस जार ऑल्सो डिफ्यूज इनटू द लोअर जार, वी कैन नॉट सी इट बट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल। डिफ्यूजन इज फास्ट इन द गैस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। सॉलिड में सबसे कम डिफ्यूजन होता है, मतलब तेजी जो इसकी स्पीड होती है वो कम होती है, और इसमें फास्ट होती है गैस में। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज इन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे डिफ्यूजन तेज होगा। ओके, बहुत बढ़िया। इसको और बहुत सारी डेफिनेशंस मैंने बताई हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज इन देयर ओन बाय देयर ओन विदाउट द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, कोई मिक्स करने नहीं गया, पिज्जा बन रहा है, तुम्हें खुशबू आ गई। द स्मेल ऑफ द फूड बीइंग कुक्ड रीच अस इवन फ्रॉम द कंसिडरेबल डिस्टेंस। बहुत दूर तक, यार किसी के तो बिरयानी बन रही है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं साहब। तो अरे यार भाई ऐसे ही बोलते हैं ना भाई, है ना, हाँ ऐसे ही आलसी लेवल पे बोलते हैं। अरे भाई मछली नहीं है, मैं बता रहा हूँ ऑक्सीजन भी डिफ्यूज हुई है ऐसे ही पानी के अंदर। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है वो भी डिफ्यूज हुई है। क्या हो क्या गया में से इसको, अरे भाई ऐसे दे दिए, आपको मजा आना चाहिए। येलो वाली लाइन मार रही है। अरे यार तुम लोग यार इस पे ध्यान दो यार, ये इस पे ध्यान नहीं जा रहा है, इधर ध्यान दो, ठीक है। द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एयर डिफ्यूज इनटू द वाटर एंड डिसॉल्व इन इट। द एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ, और इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके वो जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ो पुनिस, ये लोग तो उसी को देख पाए। ये मैंने बताया नील 4 बूंदा वाला आहा, ठीक है, ठीक है। स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन द वाटर। द स्मेल ऑफ द परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर्स इन टू एयर। अभी आपने परफ्यूम छिड़का, फिर आप यूं करते हो, फिर आप यूं करते हो, फिर यूं करते हो, इसमें हो क्या रहा है, आपने जैसे इसको घिसा तो आपने उसको क्या प्रोवाइड करी, हीट, और हीट से वो और तेजी से स्प्रेड होना शुरू हो गया, ठीक है। फिर इधर मारा, फिर यूं किया, ठीक है, आहा, ठीक है। आगे बढ़ो। फोर्थ प्रॉपर्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स। जैसे चौक का टुकड़ा आपस में जुड़े हुए थे, तोड़ने में समय लगा, मतलब फोर्स लगा, है ना। ऐसे आयरन भी है, हाँ आयरन नेल, इसको तोड़ के दिखाओ तुम्हारी दम हो तो, लेकिन टूट जाएगा ज़्यादा फोर्स। ऐसे ही आइस क्यूब, तो सबसे ईजियर कौन है तोड़ने के लिए, फिर उसके बाद आयरन नेल। Easy to break is the piece of chalk into smaller particles and cube of ice require more force, whereas iron nail does not break even with a large force. तो एक्चुअली में जो पार्टिकल्स हैं आयरन के वो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रिक्ट हैं। फिर चॉक सबसे, ठीक है, और आयरन इसको तोड़ने के लिए हमें हथौड़े की जरूरत है। आपने देखा आइसक्रीम वाले, है ना, तोड़ के देते हैं, हाँ ठीक है, अब डाल दिया, अब बर्फ़ पानी मिलाया, अब बर्फ़ गन्ने का रस ऐसे वो लेते हैं, और एक वो लेते हैं ठक, फिर उसमें भी डालते हैं, फिर गन्ने का रस। अरे ठीक है आगे बढ़ो, गन्ना ही बेचने लगूंगा क्या। तो कुछ मटेरियल्स के लिए तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, कुछ मटेरियल्स के लिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तुम्हारी बस की नहीं होती है, फिर ट्रेन की होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर एंड मिनिमम इन गैसियस मैटर, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ। अब हमने जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े उनको एक एक बार रिकॉल करना है, और आपको लिखने का फिर मौका दे दूंगा। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे होते हैं।
इसके बाद द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन. द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एट अ टेम्परेचर इंक्रीजेस द पार्टिकल ऑफ मोशन फास्टर. और आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. और आगे कुछ है क्या? नहीं सर. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया. फिर हम बात कर लेंगे स्टेट ऑफ मैटर की. कर लेंगे आगे. 3 स्टेट होती हैं. कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस. बेटू 2 और हैं, प्लाज्मा और है. गाली दे रही है. बल्क मिनिस्टर ऐसे कुछ होता है. अच्छा, बोस आइंस्टीन का. वो तो बल्क मिनिस्टर क्या होता है? अरे वो तो सर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है. आप कहाँ 10th में लेके जा रहे हो? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. चलिए तो बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की. बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की होती हैं. सर सॉलिड है, सर सॉलिड है, मैं लिक्विड, बाकी सब गैस. ठीक है. इसके बाद 3 और है. मैटर कैन इवन एग्जिस्ट इन 2 मोर स्टेट, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का होता है. मैटर विच इज प्रेजेंट इन अ वेरी हाई टेम्परेचर लाइक सन. और इसके बाद बहुत लो टेम्परेचर पे एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं, अरे दीदी पूरा फुल फॉर्म बोलोगे ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. BEC होता है वो. BC कर रही. बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. ठीक है. आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्टेट ऑफ मैटर विच इज अ वेरी लो टेम्परेचर. ये सबसे हाई टेम्परेचर पे होता है, मतलब स्टार्स का टेम्परेचर होता है, और यहां पर बहुत छोटा, बहुत कम टेम्परेचर होता है. आर्टिफिशियली क्रिएटेड. तो 3 हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है. तो हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे. इन दोनों को बस ऐसे ही सर ने बता दिया बस. ठीक है, आगे बढ़ लो. सॉलिड की बात करें तो सॉलिड स्टेट में जो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड स्टेट के अंदर जो भी मैटर होता है, उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं. इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है. इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से स्पेस कम होता है. ठीक है, और ईजिली टूटते नहीं है. स्पेस बिटवीन देम द पार्टिकल इज लीस्ट. स्पेस कम होता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज मैक्सिमम. इसके बाद है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लीस्ट. अब काइनेटिक एनर्जी मैंने कहा ना कि कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, तो सॉलिड में मोशन कम होता है, स्पेस ही नहीं होता. अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं. खचाखच भरी हुई लोकल ट्रेन में कुर्ला से बैठो. कुर्ला एक स्टेशन है, ठीक है, मुंबई में. हाँ, लोकल मुंबई में ही है. मतलब आप बैठोगे ना, ऐसे अंदर जाओगे, ऐसे भी करोगे ना, तो नेट फोर्स आप पे 0 हो जाएगा. क्यों? इधर धक्का मारा, उसने भी इधर धक्का मारा, इधर से इसने, आप हिलोगे नहीं. और इतनी भरी हुई है कि आप जब खुजाओगे तो बाजू वाला बोलेगा अपना अपना खुजाओ. मतलब आप उसकी बॉडी में खुजा रहे हो, खुजाले आपको चल रही. इतनी खचाखच भरी हुई, मतलब हाथ निकाल के आपको पता नहीं चल रहा मेरी बॉडी कहाँ है. दूसरा कह रहा है. ठीक है. अगर वहां से किसी ने धक्का मारा तो नेट मूवमेंट कितना होगा? 0. तो सॉलिड में माहौल यही है. सॉलिड में माहौल यही. ठीक है ना. अब ज्यादा नहीं समझाऊंगा. पार्टिकल ऑफ द सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर, दे कैन नॉट मूव मच. यही एग्जांपल जो मैंने. तो प्रॉपर्टीज क्या क्या हुई? सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. हाँ ठीक है, आगे बढ़ो. डेफिनेट शेप. सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल. इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता. नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. देयर वॉल्यूम डज नॉट चेंज. अगर हम फोर्स लगाते हैं तो. आगे फिर सॉलिड आर रिजिड. ठीक है. हाँ भाई ठीक है ना. ठीक है डियर, ठीक है. देयर शेप डज नॉट चेंज बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, इसलिए उसको रिजिड बोलते हैं. ठीक है ना. इसके बाद है सॉलिड. सम सॉलिड आर इलास्टिक, मतलब रबर, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं. इलास्टिसिटी. और नेक्स्ट है सम सॉलिड आर प्लास्टिक, क्ले और डो. सम सॉलिड डू नॉट चेंज देयर शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड डज नॉट रीगेन देयर शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिक. नहीं तो वो इलास्टिक है. मेरी बात समझे? खींचा वापस अपने शेप पे आ गए, खींचा खींचे लेकिन वापस तो प्लास्टिक. ठीक है. ओके, तो बस आज के लिए इतना ही. फिर हम मॉड्यूल 10 से अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो आपको मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं लिखने के लिए. यहां दिख लिया है, यहां फोटोकॉपी लिखना जरूरी. आया समझ में? मजा आया? चलिए लिखो. लिख.